स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र पेपर 2 के चैप्टर औषधि प्रयोग मार्ग की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 8 रोग मार्ग, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके डोजेज फॉर्म्स कौन कौन से हों, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इन आयुर्वेद द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन रोग मार्ग। ठीक है, द 3 प्राइमरी पाथवेज क्या होते हैं? एक तो आभ्यंतर यानी इंटरनल, बाह्य यानी एक्सटर्नल, और मध्यम रोग मार्ग। ठीक है, अब या तो खाई जा रही है, अप्लाई करी जा रही है, या इनहेल की जा रही है। द गोल इज, हमारा देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। गोल क्या है औषध प्रयोग मार्ग का? टू मैक्सिमाइज बायो अवेलेबिलिटी वाइल मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट, यानी एक को बढ़ाना है, एक को घटाना है। बढ़ाना है बायो अवेलेबिलिटी को, घटाना है साइड इफ़ेक्ट्स को। समझ आ गया? सबसे पहले बात करते हैं मुख की, यानी ओरल कैविटी, मुख मार्ग की। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन रूट, सबसे ज़्यादा कॉमन रूट कौन सा है? मुख है। वेयर द मेडिसिन अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन बाय जठराग्नि। हमें पता है कि जब हम कोई भी चीज़ का सेवन करते हैं तो उसका पाचन करती है हमारी जठराग्नि, उसका संयोग होता है जठराग्नि से। तो वहाँ पर जाकर वो क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है। डोजेज फॉर्म मुख से हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? वटी, गुटिका, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, कषाय, अवलेह, खंड और स्नेह, ये सारी चीज़ें हम मुख मार्ग से ग्रहण करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? तो एक्यूरेट डोज एंड इजी फॉर पेशेंट टू सेल्फ एडमिनिस्टर। तो सबसे ज़्यादा आसान इसमें ये होता है कि एक डोज है, टैबलेट है, पिल्स है, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि एक लेनी है, 2 लेनी है, और उसी हिसाब से आप सुबह शाम या जो भी टाइम ले सकते हो। एंड ईजी टू एडमिनिस्टर है, पेशेंट खुद ले सकता है, तो ईजी टू एडमिनिस्टर है और एक्यूरेट डोज इसकी पता चल जाती है। सिस्टेमिक इफेक्ट होता है क्योंकि सारे धातु में इसका एब्सॉर्प्शन स्टोमक से एब्जॉर्ब होकर ये सारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो ऑनसेट होता है। क्यों? नस्य और बस्ती ये क्या करते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, बट ये क्योंकि सबसे पहले स्टोमक में जाएगा, फिर इसका फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है वो होगा, उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, राइट। Subjected to the first pass effect, liver metabolism and stomach acid degeneration। सबसे पहले तो स्टोमक एसिड उसे डिजनरेट कर देता है थोड़ा बहुत, और फर्स्ट पास इफेक्ट यानी कि सबसे पहले उसे लीवर में मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, उसके बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, इसे ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। होता कहाँ पर है? लीवर में। इसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? जैसे हमने कहा कि वो एंट्रल रूट है, मुख मार्ग है, तो क्या होता है? द ड्रग इज डिसइंटीग्रेटेड एंड डिसॉल्व इन द स्टोमक। स्टोमक में डिसॉल्व होती है। इट इज़ देन प्रोसेस्ड बाय बोधक कफ इन माउथ एंड पाचक पित्त इन द गट टू एक्सट्रैक्ट द सार भाग। ठीक है, विच इज सर्कुलेटेड वाया रसवा स्रोतस, यानी ब्लड। ब्लड से सबसे पहले क्या होता है कि जो चीज़ आपने खाई है वो आमाशय में जाती है, जठराग्नि उसे पचाती है, और उसके बाद वो सारे बॉडी के सर्कुलेशन में आ जाता है। इसके बाद नासा की बात करते हैं, यानी नासा प्रयोग मार्ग, नेजल रूट। कंसीडर द गेटवे टू द हेड, नासा ही शीर्षोद्वारम। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑल्सो फॉर 3rd ईयर। ठीक है, नासा ही शीर्षोद्वारम, यानी जो शिर है उसका द्वार क्या है? नासा। डोजेज फॉर्म चूर्ण, तेल और स्वरस अर्क। ठीक है, एडवांटेज क्या है? डायरेक्ट एक्सेस टू द ब्रेन, नासा ही शीर्षोद्वारम है। बाईपास ब्लड ब्रेन बैरियर इफेक्टिवली। ठीक है, फॉर उर्ध्व, देखो जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं उनके लिए या तो आप नाक से औषध दो, कान से दो, डिपेंड कि वो कौन सा डिसीज़ है। तो अगर ये कह रहे हैं कि जो मोस्टली शिरोरोग में होता है, मोस्टली शिरोरोग में जो चिकित्सा की जाती है वो नस्य से की जाती है, क्योंकि नासा ही शीर्षोद्वारम। डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क ऑफ इरिटेशन टू द नेजल म्यूकोसा, क्योंकि जब जैसे मान लो आप एक एग्जांपल सोचो, जैसे अणु तेल हमारा जिससे नस्य दिया जाता है, जब आप उसे नाक में डालते हो तो
उससे छींक आ जाती है, राइट। वो क्या करता है, इरिटेशन करता है, क्योंकि पर्सन हैबिचुअल नहीं होता है इस चीज़ का। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन सम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, कुछ कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेज में इसे मना किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मेडिसिन रीच द श्रृंगाटक मर्म, अ वाइटल पॉइंट इन द हेड, द ऑल्फैक्टरी नर्व। नोज में कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ठीक है, जो कि गंध को ग्रहण करने का काम करते हैं। वैस्कुलर प्लक्सस होते हैं ऑफ द नेजल म्यूकोसा, प्रोवाइड अ डायरेक्ट पाथवे टू द क्रेनियल कैविटी। यानी बस इतना याद रख लो कि ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, क्या करती है, उसे ब्रेन तक पहुंचाती है सिग्नल को, स्टिमुलेट सेंसरी एंड मोटर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। इसके बाद हम बात करते हैं कर्ण और अक्षी की, आँख और कान की। देखो, आँख और कान के लोकलाइज्ड रूट हैं, ठीक है। आँख में जो चीज़ भी हम जैसे ड्रॉप्स डालते हैं तो आँख के लिए ही है, उसका कहीं और कोई इफेक्ट नहीं होता। कान में कोई हम ड्रॉप डालते हैं तो वो सिर्फ कान के लिए है, उसका कोई और इफेक्ट नहीं होता है। तो ये क्या है, लोकलाइज्ड रूट है, यानी इन्हीं के लिए लोकल रूट्स हैं। डोजेज फॉर्म तेल, घृत और अर्क, ठीक। एडवांटेज क्या है, देखो, हाई लोकल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, सही बात है, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हाई लोकल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। और देखो, इसमें ये लिख सकते हो कि इसका इफ़ेक्ट जो लोकली होता है तो ये ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट कर पाती है, राइट। अब कोई चीज़ आप जब उसे स्टमक से दोगे, वहाँ पे वो एसिड से डिजनरेट हो जाएगा और उसका ऑनसेट भी स्लो होगा। लेकिन आप ये सोचो कि आपके आइज़ में पेन हो रहा है और आपने आई ड्रॉप डाला और पेन से आपको एकदम रिलीफ मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उसे कोई स्टमक में नहीं जाना है, उसे एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लोकल इफ़ेक्ट है, फास्टेस्ट है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, रिक्वायर स्टेरिलाइजेशन। तो जहाँ पर हमें पता है कि आँख और कान बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ें हैं और नाजुक ऑर्गन्स हैं, तो इनके लिए हमें चाहिए कि भाई जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं वो एकदम परफेक्टली मैन्युफैक्चर हो, स्टेरिलाइज हो एंड प्रिसाइज टेम्परेचर पर हो, स्पेशली फॉर द आइज़, ठीक है। आँखों के लिए एहतियात ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोड ऑफ एक्शन कर्ण के लिए पेनिट्रेशन थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू पेसिफाई वात। वात को पेसिफाई मतलब शमन करने के लिए, ठीक है। इसमें कहाँ से डाला जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएचएस जो होता है, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो सारी क्रॉस करके ये काम करता है। अक्षी में क्या होता है, लिपिड बेस फॉर्म घृत अक्रॉस द कॉर्नियल एपिथेलियम इजीली। जो घृत होता है वो क्रॉस कर जाता है मेम्ब्रेन्स को, क्योंकि हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन्स और ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो लिपिड्स के, ये भी एक घृत भी एक लिपिड है, फैट है, तो ये इजीली क्रॉस कर सकता है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द दृष्टि यानी विजन। त्वक की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है ये। दिस रूट यूटिलाइज भ्राजक पित्त, समझ आता है, भ्राजक पित्त जो कि त्वचा में होता है, विच resides in skin and is responsible for metabolizing टॉपिकली अप्लाइड सब्सटेंस। जो भी चीज़ आप अप्लाई करते हो, क्रीम, मॉइस्चराइजर, सीरम्स, ये सारी चीज़ें आपके स्किन मेटाबोलाइज करती है, स्किन एब्जॉर्ब करती है। डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं, लेप, आलेप, प्रलेप, पेस्ट होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन्फ्लामेशन और स्किन डिसऑर्डर्स में। मलहर क्या होता है, ऑइंटमेंट्स होते हैं। अभ्यंग मसाज किससे करते हो, सहचर आदि तेल से। वात डिसऑर्डर्स में, भाई आपको पता है कि अभ्यंग वात को शमन करने के लिए मोस्टली किया जाता है, उसके लिए इन्होंने तेल बताया है, सहचर आदि तेल, ठीक है। शिरोधारा, इसमें क्या होता है, तक्र, मट्ठे को सर पर डाला जाता है, ये नर्वस सिस्टम को काम करता है, ठीक है। अस्थि भग्न, फ्रैक्चर में आपको ये चीज़ याद करनी कि अभ्यंग में कौन सा तेल यूज़ होता है, मैंने इन्हें हाईलाइट भी किया है। अस्थि भग्न में मूरी वेना तेल यूज़ होता है, समझ आ गया। वर्ण में जाति आदि तेल यूज़ होता है, ये आप याद रखेंगे फॉर MCQs, ठीक। कॉस्मेटिक एंड टारगेट एक्शन क्या होता है, देखो जो दाढ़ी और मूछें हैं उसके लिए किसको बताया गया है, शंख भस्म को। केश के लिए भृंगराज तेल को, अकाल पालित के लिए हस्तिदंत मसी को। ये चीज़ याद रखना, मसी क्या होता है, मसी कल्पना।
इंद्रलुप्त एलोपेशिया के लिए इच्छा भेदी रस बताया गया है। तो ये याद रखना है कि किसके लिए क्या बताया गया है फॉर एमसीक्यू, ठीक है। लो मास्टन लेप स्पेसिफिकली कॉज द हेयर शाफ्ट टू वीकन एंड फॉल ऑफ, क्योंकि एक्सेसिव हेयर के लिए ये वाला है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जो वीरिया होता है ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू द रोम कूप, सही बात है क्योंकि हेयर फॉलिकल्स से एब्जॉर्ब होता है। एंड स्वेदवा श्रोतस फ्रॉम हेयर इट एंटर्स इन सिरायुक्त त्वक यानी वैस्कुलर स्किन लेयर टू रीच द ब्लड। गुदा की बात करें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है। तो दिस इज द रूट फॉर बस्ती, किसके लिए है, और ये तो हमें पता ही है बस्ती किसके लिए चिकित्सा है, वात के लिए सबसे बेस्ट चिकित्सा वस्ती होती है। डोजेज फॉर्म्स वर्तीस, तैल, घृत, कल्क, चूर्ण, कषाय होता है। एडवांटेज क्या है, बाईपास द अपर जीआई ट्रैक्ट, ये वही बात कर रहे हैं कि हमें एंट्रल नहीं लेना है, उसका डाइजेशन वो सारी झंझट नहीं होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे। डायरेक्टली अफेक्ट द कोलोन, जो बीमारी है कोलोन की, रेक्टम की, एनस की, ठीक है, यानी कि नीचे वाले पार्ट की, उसके लिए बस्ती बेस्ट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, फिर एक प्राइवेसी का मैटर आता है, फिर ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं सारे। मोड ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, रेक्टल म्यूकोसा इज हाईली वैस्कुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेक्टल म्यूकोसा है वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती है। तो मेडिसिन इज एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू द हेमोरॉइडल वेन्स, कौन सी वेन्स, हेमोरॉइडल वेन्स, रीचिंग द एंटायर बॉडी विदाउट बीइंग डिग्रेडेड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम्स। वही बात इन्होंने कही है कि भाई हम जब मुंह से लेंगे नहीं तो उसका डाइजेशन नहीं होगा और वो सारी चीज़ें। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि फास्ट होता है, और जो हम माउथ से लेते हैं वो थोड़ा स्लो होता है। इसमें मूत्र मार्ग और योनि मार्ग देखेंगे। यूज़ फॉर लोकलाइज्ड, ये दोनों भी किसके लिए यूज़ होते हैं, लोकलाइज्ड एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। मूत्र मार्ग की बात करें तो उत्तरवस्ती दी जाती है तेल और घृत के साथ। एक्शन क्या होता है, डायरेक्ट हीलिंग ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रल लाइनिंग, यूज्ड इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक। योनि वाला इंपॉर्टेंट है। योनि मार्ग यानी वेजाइना, योनि धारण या योनि पीछू, इसमें क्या होता है, धारण करना, किसको धारण करना, मेडिकेटेड टैम्पॉन्स फॉर सर्वाइकल या फिर वेजाइनल हेल्थ। अब उसका देखो इंडिकेशन कुछ भी हो सकता है, राइट, तो उसके लिए आपको धारण करना है, तो इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, योनि धारण या योनि पीछू। योनि धावन, हर्बल डिकॉक्शन से वॉश करना, धावन मतलब वॉश करना, तो वॉश करना किससे वॉश करना, हर्बल डिकॉक्शन से, क्यों, इन्फेक्शन अगर है तो। धूपन मतलब धुआं, तो फ्यूमिगेशंस करना, क्यों, ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। मोड ऑफ एक्शन है कि लोकल एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ वेजाइना, याद कर लेंगे एमसीक्यू के लिए, और ट्रांजिशन यानी बस एपिथेलियम याद कर लो। इट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम लोकल दोष इम्बैलेंस, कफज योनि व्यापद, ठीक है, योनि व्यापद में इन्हें दिया जाता है। समरी एक बार देख लो। मुख प्राइमरी ऑर्गन क्या है, आमाशय है। फंक्शन क्या है, डाइजेशन बाय जठराग्नि। नासा में क्या होता है, श्रृंगाटक मर्म में जाती है, ऑल्फैक्टरी एंड वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। त्वक रोमकूप के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन बाय ब्राजकपित्त। गुदा में क्या होता है, पक्वाशय यानी कॉलोन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, हिमोराइड। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।